ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी द्वारा ये बड़ा ही सरल ग्रंथ और इसका प्रवचन नंबर 5 का पार्ट 2 लेते हैं। भगवान, कैसे बताया स्वामी जी ने कि हमको एक न एक दिन सुनाया, दादाजी ने सुनाया। एक कोई बुद्धिमान विद्वान सज्जन किसी दंपत्ति के घर में, गृहस्थ के घर में अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। रात के समय दोनों पति पत्नी जो मेज़बान थे वे आपस में लड़ने लगे। उन सज्जनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लड़ाई बड़े जोरों की हो गई, अतः उनको बीच में पड़ना पड़ा। वे बोले, रात के समय तुम लोग लड़ाई क्यों करते हो? मतभेद क्या है? पत्नी ने कहा, हमारी लड़ाई यह है कि मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हम उसको डॉक्टर बनावेंगे। मेरे पति का कहना है कि नहीं, हम उसको डॉक्टर नहीं बनावेंगे, हम उसको इंजीनियर बनावेंगे। यह मतभेद हम दोनों में हो गया है, इसके कारण लड़ाई हो रही है। उस विद्वान बुद्धिमान सज्जन ने कहा, पूछा, आखिर तुम्हारे बेटे की भी तो कुछ रुचि होगी, वह क्या बनना चाहता है? इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है? तो उन दोनों पति पत्नी ने बताया कि बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है। बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दें। श्रुति का कहना है कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्ता सर्वत्र समदर्शनः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव अनुपश्यति। आप ईशावास्य उपनिषद का पाठ रोज करते हैं। तत्र को मोह कै शोक एकत्व अनुपश्यते। यह ज्ञान होने पर, एकत्व दर्शन होने पर शोक और मोह कहाँ? एकत्वम अनुपश्यते, अनुपश्यति, अनुपश्यते, विजानते, विजानति इति विजानन तस्य विजानते, अनुपश्यति इति अनुपश्यन् तस्य अनुपश्यत, अनुपश्यति। यह सब वर्तमान काल की क्रिया है। ज्ञानी पुरुष को शोक कहाँ, मोह कहाँ? जो शोक और मोह का निषेध है वह जीवन काल में है कि मरणांतर है। आप स्वयं अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से इस बात पर विचार कर सकते हैं कि तत्र कै शोक को मोह, तत्र कै शोक को मोह। तत्व ज्ञान होने पर शोक कहाँ है और मोह कहाँ है? जिस प्रकार खेती करने पर अनाज हमको इसी जन्म में मिलता है और रोटी पकाने पर भोजन हमको इसी जीवन में मिलता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर इसी जीवन में हमारे शोक और मोह की निवृत्ति हो जाती है। आप श्री भगवद गीता का पाठ करते हैं, विश्व मुक्त। आप श्री भगवद गीता का पाठ करते हैं, विमुक्तस्य विमुच्यते। पहले मुक्त होता है और फिर मुक्त होता है। पहले मुक्त होता है और फिर मुक्त होता है, माने शरीर रहते मुक्त होता है और शरीर के बाद मुक्त होता है। त्वमेव विद्वान अमृत इहि भवति, श्वेताक्षरो उपनिषद से भगवान। तो यदि तुम परमात्मा को ऐसे जान लोगे जैसे हम अभी बताने जा रहे हैं तो क्या होगा? अमृत यह भवति, यह अमृतो भवति। वाह भगवान वाह! आप इसी जीवन में अमृत हो जाएंगे, मौत बिल्कुल नहीं होगी। यह माने जीवन काल में ही अमृतो भवति, अर्थात माने आप अमृत का अनुभव कर लेंगे। अत्र ब्रह्म शमश्नुते, यही ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। यह वेदांत इसी जीवन में ब्रह्मैक्यता की अनुभूति कराता है। आप स्वर्ग पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि आप स्वामी दयानंद का मत मानते होंगे तो आप स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते होंगे। हम मान लेते हैं। यदि आप बौद्ध मत मानते होंगे तो वैकुंठ पर विश्वास नहीं करते होंगे। यदि आप जैन मत मानते होंगे तो आप ऐसा मानते होंगे कि 24 तीर्थकर ही हुए हैं
हाँ नारायण, लेकिन प्रश्न तो यह है कि यहाँ जो जो जानना है वही वह को जानता है। यहाँ जो जो जानता है, यहाँ जो जो जानता है वही वह को जानता है। यो यो यह प्रत्यबुष्यत स स तद्भवत। अर्थात वेदांत का यह कहना है कि मतलब यह नहीं है कि जैन में 24 तीर्थकर हुए, कि बुद्ध में 84 जन्म हुए, कि बड़े बड़े महात्मा हुए। यह तो यो यो यह प्रत्यबुद्ध्यत स स तद्भवत। जिस जिसने इस पदार्थ को जान लिया वही वही वह हो गया। वाह भगवान वाह। जिस जिसने इस पदार्थ को जान लिया वही वही वह हो गया। तो यह बात आपके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। इसी जीवन में शोक मोह की निवृत्ति। एक बात यह बताई, आपके इसी जीवन में बारंबार जो शोक मोह आते रहते हैं वे निवृत्त हो सकते हैं। आह, ऐसी ऐसी दुख की बात आती है कि आप मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं। आपको इतना शोक होता है कि आप रोते रोते दुखी होते होते केवल अपने को ही नहीं अपितु अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने देश को भी दुखी कर देते हैं। यह शोक और मोह आपको इसी जीवन से निवृत्त हो जाए। यह शोक और मोह आपके इसी जीवन से निवृत्त हो जाए। जीवित है पुरुषस्य मत्वा देवम हर्ष शोको जनहाति। परमात्मा का ज्ञान होने पर जीवित पुरुष के जीवन में से हर्ष और शोक छूट जाता है। वाह भगवान वाह। परमात्मा का ज्ञान होने पर जीवित पुरुष के संघर्ष जीवित पुरुष के जीवन से हर्ष और शोक छूट जाता है। अब आप बताओ, यह हर्ष शोको जहाती जीवन काल में है कि मरने के बाद है? यह जीवन काल में ही है, मृत्यु के अनंतर नहीं है। परमात्मा का ज्ञान हुआ तो शोक मोह छूट गया। एक बड़े अच्छे पंडित थे, ज्वालापुर महाविद्यालय के प्राध्यापक थे। 35 वर्ष पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। भोजन की थाली सामने आते ही उनकी आंखों से टपाटप आंसू गिरते थे। बोलते, अब वैसा खिलाने वाला कौन है? पूछते, कैसा पंडित जी? तो अपनी प्यारी पत्नी की याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगते। भला बताओ, 35 वर्ष पहले उनकी पत्नी उनका दिल लेकर चली गई और अब उन्हें शोक दे रही है। यह अपनी पत्नी के साथ उनका दिल बंधा हुआ है। इसका नाम बंधन है। पहले आप इसको समझो। वाह भगवान वाह। यदि पहले बंधन का अर्थ नहीं समझेंगे तो मुक्ति का अर्थ क्या समझेंगे? क्या आप किसी जेल खाने में हैं? यदि आप जेल खाने में बंद नहीं हैं तो मुक्ति का क्या अर्थ है? आप असल में किससे बंधे हैं? हाँ, आप यह देखें, यह हड्डी मांस चाम का जो शरीर है, इसमें आपका अभिनिवेश हो गया है। 3.5 हाथ के शरीर में घुसकर आप इसी को अपना मैं मान चुके हैं। इसका नाम अभिनिवेश है। यह शरीर दुख नहीं देता है, शरीर में जो अभिनिवेश है वह दुख देता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। हमारे योग दर्शन का, सांख्य दर्शन का मत है कि क्लेश में भी थोड़ा सा सुख रहता है। क्लेश शब्द भी बड़ी चतुराई से बनाया गया है। कस्य सुखस्य लेश एवं क्लेश इति उच्यते। क्लेश को क्लेश क्यों कहते हैं? क्लेश में भी थोड़ा सा सुख रहता है। भला क्लेश में क्या सुख रहेगा? यदि आप लाख रुपया खो जाने पर बिल्कुल दुखी हो रहे हों और उसी समय एक सांप फन फुराता हुआ आपको काटने के लिए आ जाए तो आप जिंदा रहने के लिए वहाँ से भागेंगे। इसका मतलब यह है कि लाख रुपए के नुकसान पर आपको क्लेश तो हुआ था, परंतु वहाँ भी जिंदा रहने का सुख था। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। तत्रापि क्लेशो भवति क्लेशो दशायम अपि क्लेशो भवति इति क्लेश इत्युच्यते इति उच्यते। क्लेश की दशा में भी आप कहीं न कहीं अटके तो होते ही हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे।